12 दिसंबर गुरुवार के दिन ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, प्लस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंकों का ऐसा तालमेल हो रहा है कि जिनकी शादी में बाधा आती हो, अगर इन्होंने तुलसी की जड़ में ये उपाय किया तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है, आपके प्रेम की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है। इसी तरह प्यार आप बरसाते रहिए ताकि आपका और जो हमारा नाता है वो जुड़ा रहे। ये जो महीने होते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महा, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ये सब विवाह के महीने होते हैं और विवाह का वाइब्रेशन हर जगह पे होता है। तो अगर हमने तिथि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से या अंक शास्त्र के हिसाब से रेमेडीज यानी उपाय किया तो जो भी बाधा होती है वो दूर होती है और हमारा काम हो जाता है, यानी शादी पक्की होती है, रिश्ता आता है, रिश्ता नक्की हो जाता है, अच्छे घर से रिश्ता आता है। तो जो चिंतित माता पिता हैं उनका काम पक्का हो जाता है। देखिए, इसलिए मैं विवाह के उपाय बता रहा हूं कि विवाह के उपाय 365 दिन में ज्यादा करके विवाह के उपाय रहते हैं, 80% रहते हैं, इतना ध्यान रखिए। आपको जानकर समझकर विवाह का उपाय करना है और जो विवाह का उपाय होता है वो उसी दिन के लिए बना होता है। आप दूसरे दिन इस विवाह का उपाय नहीं कर सकते हो, आपको फिर नया उपाय करना पड़ता है। और जब भी उपाय करिए तो विश्वास से करिए। अगर विश्वास नहीं है तो उपाय मत कीजिए, वो आपको फल नहीं देगा। समझ जाएगा आपका। पूरा विश्वास से करिए, क्योंकि जो मैं उपाय बताता हूँ बहुत ही घरेलू, सटीक और सरल होते हैं और बहुत ही डिटेल्स में जाकर जब मैं उनको देखता हूँ तब मैं उपाय बताता हूँ। और विवाह के उपाय इसलिए मैं बताता हूँ कि विवाह का सीजन चल रहा है। तो हमें क्या करना है 12 दिसंबर में, ये आप जान लीजिए। पहले मैं उसका ब्यौरा कर दूंगा कैसे ये होता है। देखिए, अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो आप मुझे दिखाइए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं कम दक्षिणा में लेता हूं। लोगों को ये भी गलतफहमी है कि मैं फ्री में करता हूं। नो 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 नो, मैंने कहा कम दक्षिणा में मैं लेता हूं। मैंने हमेशा कहा है सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं। तो लोगों को लगता है फ्री में कुछ काम नहीं होता है। फ्री का सेशन मैं रखूंगा तो जो भी गरीब हैं या सचमुच पैसे मतलब जिनकी बहुत ही प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए मैं जरूर काम करूंगा। मैंने कई काम फ्री में करे हुए हैं, लेकिन जो सच में प्रॉब्लम में है उनके लिए। बाकी आपके पास पैसे और आपको पैसे नहीं देने हैं तो आपका काम फ्री में भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि फ्री में ज्योतिष में काम नहीं होता है। अब दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। मैं सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं और आपकी कुंडली देखकर आपके हिसाब से मैं उपाय बताऊंगा। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। क्यों 12 दिसंबर इतनी महत्वकारी है? अब हम ज्योतिष के हिसाब से जानते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से उस दिन गुरुवार है, मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार है। मार्गशीर्ष यानी मृगशीर्ष नक्षत्र से पैदा हुआ महीना, यानी मंगल का वो महीना है, दूसरा गुरुवार है। और देखिए, गुरु महाराज के बिना कोई भी शुभ प्रसंग नहीं होता है लाइफ के अंदर। तो गुरु महाराज की कृपा होती है तो ही हमारे घर में विवाह जैसे शुभ प्रसंग होते हैं। और प्लस 9:53 के बाद भरणी नक्षत्र है। भरणी यानी शुक्र का नक्षत्र है। तो मंगल, गुरु, शुक्र, चंद्र ऐसे ग्रह एक्टिवेट होने से हमारे घर में शुभ प्रसंग बनते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उस दिन 12/12/2024। अब 12 तारीख जो मूलांक है 1 + 2 यानी 3, वो 3 है, गुरु का मूलांक है। और अगर आप टोटल करेंगे तो 5 आता है, यानी बुध। और बुध होता है वो लाइफ को सेटल करता है। लोशो ग्रिड चार्ट के हिसाब से 4 बार 2 आता है। देखिए, 2 जो होता है ना, वो परिवार, फैमिली, शादी, इसको रिप्रेजेंट करता है। अंक शास्त्र और ज्योतिष के हिसाब से प्रबल ग्रह योग बन रहे हैं। अगर हमने दिल से, श्रद्धा से ये उपाय किया तो हमारा काम पक्का हो जाए। ये उपाय आपको शाम से पहले कर लेना है, यानी स्नानादि करने के पश्चात सुबह 10 से लेकर 6 बजे सूर्यास्त से पहले कैसे भी ये उपाय कर लेना है, क्योंकि हम तुलसी मैया की पूजा करते हैं। अब ये तुलसी मैया की पूजा क्यों, इसका भी मैं कारण बताता हूं। क्योंकि गुरुवार है, शुक्र का नक्षत्र है और तुलसी मैया जो है वो वृंदा नाम है और महालक्ष्मी जी का ही अवतार है। तो मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। शुक्र भी उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इससे बेटर आपको घर के अंदर ही ये उपाय करना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय लड़का लड़की स्वयं करे तो बहुत ही अच्छा। किसी कारणवश लड़का लड़की नहीं कर पाते हैं तो माता हास करे। गौर से सुनिए, ये उपाय बहुत ही सरल है। आपको स्नान आदि करने के पश्चात तुलसी मैया के पास जाना है और अर्घ्य मतलब जो जल है वो प्रदान करना है। फिर
कुंकू, रोली, चंदन, अक्षत और थोड़ी सी मिठाई, धूप, दीप, इससे पूजा करनी है। कुछ वस्त्रदान यानी कलावा लपेट सकते हो आप, सूत का धागा लपेट सकते हो, चुंदरी भी आप पहना सकते हो। दिल से तुलसी मैया की जैसे आती है वैसी आपको पूजा करनी है। और 3 वस्तु जो खास है वो आपको अर्पण करनी है उनकी जड़ में यानी थोड़ा सा खड्डा करके वो वस्तु अर्पण करनी है। उस वस्तु में पहले आती है हल्दी वाली गांठ, एक लेनी है। हल्दी की गांठ जो आती है वो चाहिए। हल्दी की गांठ गुरु को रिप्रेजेंट करती है। फिर चाहिए सुपारी, एक सुपारी लेनी है, वो रिप्रेजेंट होता है मंगल, यानी मंगल एक्टिवेट होता है। और फिर लेना है कोई भी एक कॉइन, 1 रुपये का ले सकते हो, 2, 5, कोई भी कॉइन लीजिए। इन तीनों को रखिए। इन तीनों को आपको चंदन, कुमकुम, अक्षत, चंदन से पूजा करनी है। और हाथ में सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का लेकर प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चों की जन्म कुंडली में जो भी दोष हो वो दूर हो जाए। माता दिल से प्रार्थना करे, बहुत ही अच्छा है। अगर आप स्वयं करते तो आप स्वयं प्रार्थना करिए और दिल से करिए। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ मांगते हो तो पहले लंबी सांस लीजिए, आरामदायक स्थिति में आइए और जो भी टेंशन हो उसे भूल जाइए। जो भी आपने काम किया वो सब भूल जाइए और एट प्रेजेंट जो आप कर रहे हो उस घड़ी उसको याद करिए, भगवान का नाम लीजिए और जो भी दोष हो मेरी कुंडली में निकल जाए या जो भी मुझे नहीं पता है, दिल से ये प्रार्थना करिए और वो वस्तु अर्पण कर दीजिए और फिर उस वस्तु को दबा दीजिए। वो वस्तु वहीं रहने देनी है, मैंने हमेशा कहा है, सिक्का वहीं रहने दो। हल्दी की गांठ जो होती है वो धीरे धीरे पिघल जाती है, सुपारी भी धीरे धीरे पिघल जाती है, वो वस्तु वहीं रहने देनी है। और ये उपाय करने से आपके ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। तुलसी मैया की पूजा करने से वो सिर्फ देखिए एक पौधा नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर में होती है उसको वो खींच लेती है। इसलिए तुलसी मैया हर एक के घर में चाहिए। नेगेटिव जो एनवायरनमेंट होता है ना वो पूरा आपके घर से निकल जाता है। इसलिए हमें तुलसी मैया की जड़ में ये वस्तु अर्पण करनी है। जैसे ही हम अर्पण करते हैं, जितनी श्रद्धा से करते हैं, उतना जल्दी आपको फल मिलेगा। अब कोई लिख कर नहीं देगा फल कितने दिनों में, मैं कहता हूं 21 दिन में मिलेगा, तो मेरी श्रद्धा है, लेकिन आपकी श्रद्धा मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। जब पंडित कहते हैं 21 दिन में मिलेगा तो उसको उतनी श्रद्धा है, लेकिन अगर आपको श्रद्धा नहीं हो तो आपको ये फल मिलेगा नहीं। तो आपको पूरी श्रद्धा रखनी है और दिल से श्रद्धा रखनी है, हृदय से श्रद्धा रखनी है। ग्रह योग ऐसे बन रहे, करिए। देखिए, जब हम छोटे मोटे उपाय करते हैं तो दिल से करते हैं और भगवान तुरंत सुन लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। मैं तो चाहता हूं बिना खर्चे आपका काम हो जाए। और इतने उपाय करने के बावजूद आपका काम नहीं हो रहा है तो आप सीरियसली पत्रिका दिखाइए। तो आप पत्रिका दिखाइए तो आपका काम मैं करके दूंगा। जब मतलब उनको पत्रिका दिखानी है जिनके छोटे मोटे उपाय करके थक गए हैं या उम्र ज्यादा हो गई है, तो वो सीरियसली पत्रिका दिखाइए, उनके हिसाब से रेमेडीज होगी। मतलब ऐसी विधि बताऊंगा कि 2-4 महीनों में उनकी शादी हो जाएगी। तो ये करके दिखिए और ये उपाय आप करिए, पूरी श्रद्धा से करिए। कोई भी कर सकता है, दिल से करिए, हृदय से करिए। बस सूर्यास्त से पहले हमें करना है। साफ हृदय से करिए। भगवान लक्ष्मी नारायण आपके घर में जोड़ी बनाए, घर में सुख समृद्धि संपत्ति आए, यही मेरी प्रार्थना है। हरिओम, शांति तथास्तु।